Hello bachon, let's read this question and the question says that solve graphically the pair of linear equations x minus y is equal to minus 1 and 2x plus y minus 10 is equal to 0. Also find the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर सॉल्व करना है ग्राफिकली इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को और फाइंड करनी है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जो बनेंगी एक्स एक्सिस और इन लाइंस से और शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉन्सेप्ट दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें पहले इनके लिए पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन। ये इक्वेशन सेकंड है यहाँ पर। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए पॉइंट्स फाइंड करें पहले तो हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स और y हो जाएगा यहाँ से हमारा x प्लस वन। तो y यहाँ पर इक्वल है हमारे पास x प्लस वन के। अब अगर हम देखें कि अगर x हमारे पास जीरो होगा तो y क्या आएगा, y वन आएगा। और हमारे पास अगर y जीरो हुआ तो x आ जाएगा माइनस वन। अगर सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन में हमें एक तो x चाहिए और एक चाहिए y। तो y क्या आएगा यहाँ पर, y आ जाएगा यहाँ से टेन माइनस टू एक्स। अब यहाँ से अगर x हमारे पास जीरो होगा तो y क्या आएगा, y टेन आएगा। और अगर y जीरो हुआ तो x हमारे पास फाइव आएगा। तो यहाँ से अब अगर हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इक्वेशन वन का, जीरो कॉमा वन। तो जीरो कॉमा वन का मतलब है कि x तो जीरो हो और y क्या हो, वन। ये हमारी y एक्सिस होती है। ये यहाँ पर ये y डैश होती है एंड यहाँ पर ये x, ये x डैश। अब यहाँ से हम अगर देखें तो जीरो कॉमा वन, तो एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस में एक बॉक्स का मतलब है वन बॉक्स इज इक्वल टू टू यूनिट। टू यूनिट है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो अगर एक बॉक्स में दो यूनिट है हमारे पास तो हमें वाई एक्सिस पर लेना है बिकॉज एक्स जीरो वाई एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स ये टू होगा हमारा। तो वन कहाँ आएगा, जीरो और टू के बीच में, यानी कि ये हमारा पॉइंट है ए। इसे हम कह सकते हैं जीरो कॉमा वन। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का माइनस वन कॉमा जीरो, यानी कि एक्स तो माइनस वन हो और वाई जीरो हो। तो वाई जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर हमें चाहिए बट माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कहाँ होता है, एक्स डैश पर। तो हमारे पास एक्स एक्सिस में भी क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स जो है वन बॉक्स इक्वल है टू यूनिट के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास टू होगा, माइनस टू एक्चुअली। और जीरो और माइनस टू के बीच में क्या आएगा, माइनस वन। तो इस पॉइंट को हम ले सकते हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा बी से ले लेंगे हम, और ये है माइनस वन कॉमा जीरो। तो यहाँ से हम अगर देखें तो अगर हम इस लाइन को अब ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स माइनस वाई माइनस वन। तो यहाँ से अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो उसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जीरो कॉमा टेन। तो जीरो कॉमा टेन का मतलब है कि एक्स जीरो वाई टेन। तो एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, ये टेन है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट सी और इसे हम कह सकते हैं जीरो कॉमा टेन। देन सेकंड इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है फाइव कॉमा जीरो, यानी कि एक्स फाइव और वाई जीरो। तो वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब टू यूनिट है एक्स एक्सिस पर, जैसा कि हमने देखा था। तो ये होगा टू, यहाँ पर ये फोर, ये सिक्स। तो फोर और सिक्स के बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइव होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं डी, यानी कि फोर कॉमा जीरो, फाइव कॉमा जीरो। एक्चुअली यहाँ पर ये फाइव कॉमा जीरो है बिकॉज फोर और सिक्स के बीच में है ये। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास थ्री कॉमा फोर। इसे हम पी मान लेंगे। तो यहाँ से ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच में ट्रायंगल बना है वो है यहाँ पर ट्रायंगल बी पी डी। तो यहाँ पर बी है हमारे पास
-1, 0, P है हमारे पास 3, 4 और D है हमारे पास 5, 0। तो ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। और हमें इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन बताना था, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर P यानी कि 3, 4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल वर्टिसेस क्या है, ट्रायंगल बीपीडी की वो है बी इज इक्वल बी -1, 0, P 3, 4 और D 5, 0। और इस लाइन ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास वो है 3, 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।